नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। 8 नवंबर 2020 को दरभंगा पर फ्लाइट की शुरुआत हुई थी दरभंगा एयरपोर्ट से और पूरे 3 साल होने जा रहे हैं। अगले महीने 8 नवंबर को 3 साल हो जाएंगे। लेकिन इन तीन सालों में दरभंगा एयरपोर्ट ने क्या खोया, क्या पाया, ये किसी से छिपा नहीं है। क्या मिला, क्या नहीं मिला, ये सब जानते हैं कि अभी भी यहाँ पर विस्तार के लिए ये बाट जो रहा है। इतनी बड़ी संख्या से यहाँ यात्री 17 लाख लोग यहाँ से ट्रैवल कर चुके हैं। लेकिन मिला क्या है? वो है राजनीति, सियासत। और बिहार सरकार के मंत्री संजय कुमार झा हों या फिर दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर हों, इनमें वार पलटवार हो रहा है। और बिहार सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि किराया ज़्यादा है और सांसद कुछ और कह रहे हैं। तो दिल्ली से दरभंगा आने के वाले का किराया जो है 29,000 से अधिक चला गया है। और सांसद ने कहा है कि बिहार सरकार वसूलती है 29% वैट, इसीलिए ये महंगा किराया वसूला जा रहा है। श्रीमान नीतीश कुमार जी के प्रचार मंत्री के द्वारा लगातार गलत बयानबाजी जो हो रहा है उसका हम निंदा करते हैं और सावधान भी करते हैं। जो मिथिला के लोगों को बरगलाना बंद करें। और राज्य की सरकार आपके द्वारा कहा जा रहा है लगातार 1% वैट की बात, और हम कहते हैं जो देश में सबसे अधिक वैट यदि कहीं लग रहा है तो बिहार में लग रहा है। उस फ्यूल पर आप 29% वैट लेते हैं, जिसके चलते यहां पर किराया लोगों को अधिक देना पड़ता है। तो मामला वैट के वसूली को लेकर था कि 1% दरभंगा से एयरपोर्ट से लिया जाता है कि 29%। दरभंगा के सांसद 29% कह रहे थे। संजय कुमार झा कह रहे हैं कि आरसीएस के तहत दरभंगा में जो एयरपोर्ट चालू हुआ उसमें बिहार सरकार सिर्फ 1% टैक्स लेती है। और इसका उन्होंने जब ये खबर छपी कि 29% टैक्स लिया जा रहा है, तो संजय कुमार झा ने फेसबुक पर यह कहा कि दरभंगा के कुछ अखबारों में छपी ये निराधार खबर देखकर हैरानी हुई है उन्हें। इतना ही नहीं, उन्होंने बिहार सरकार का गजट जो है वो भी दिखा दिया। उन्होंने जो है सबूत दिखा दिया कि किस तरह से एविएशन टर्बाइन फ्यूल एटीएफ जो है वो बिहार सरकार सिर्फ 1% टैक्स वैट ले रही है। और ये सिर्फ 10 साल के लिए है। स्पेसिफिक रेट ऑफ 1% centum shall apply for a period of 10 years from the date of the notification of the RCS under the following conditions। यानी कि 10 साल के लिए ये टर्म रखा गया कि 1% वैट लिया जाएगा। तो अब जब संजय कुमार झा ने सबूत दे दिया बिहार सरकार की तरफ से, वो कागज दिखा दिया जिस पर वो 1% टैक्स आरसीएस एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो इस पर फिर गोपाल जी ठाकुर का जवाब आया, ट्वीट किया उन्होंने। और साथ ही उन्होंने बताया कि दरभंगा एयरपोर्ट से आरसीएस फ्लाइट के एटीएफ पर ही सिर्फ 1% वैट लिया जाता है, ये माना उन्होंने। लेकिन उन्होंने कहा कि आरसीएस फ्लाइट के तहत स्पाइसजेट द्वारा दरभंगा से दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई के बीच सिर्फ एक फ्लाइट की उड़ान पर ही एटीएफ में 1% वैट लगता है। बाकी जो इंडिगो है या स्पाइसजेट की दूसरी अन्य फ्लाइट है उस पर एटीएफ पर राज्य सरकार 29% वैट लेती है। यानी कि बैलेंस बनाने की कोशिश की कि जो है 1% वैट वाली बात सही है, क्योंकि संजय कुमार झा ने सबूत दिखा करके एक्सपोज कर दिया कि ये 29% टैक्स जो है वो गलत है ये बातें। और इतना ही नहीं, गोपाल जी ठाकुर ने जो है वो पत्र भी दिखाया जिसमें सिंधिया ने लिखी थी ये चिट्ठी 26 जून 2023 को, जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार को चिट्ठी लिख करके वैट को कम करने के लिए कहा था। उसमें ये कहा कि 29% वैट एटीएफ कम किया जाए। और बिहार सरकार के उन्होंने ये भी, गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि बिहार सरकार के प्रचार मंत्री आप सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए झूठ का सहारा न लें, और यदि आप में हिम्मत है तो संपूर्ण तथ्य जनता जनार्दन के समक्ष प्रस्तुत करें और आप इधर उधर की बातें न करें तथा मिथिला के साथ साजिश बंद करें। सत्यमेव जयते, ये उन्होंने कहा। साथ ही उन्होंने अपनी फोटो लगा करके उन्होंने, गोपाल जी ठाकुर ने यह भी लिखा कि इतिहास में एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व हुआ था गोएबल्स, जो हिटलर का प्रचार मंत्री था, और उसकी यह धारणा थी कि यदि झूठ को बार बार और कई बार दोहराया जाए तो वो सत्य बन जाता है। तो अभी भी ये मान रहे हैं कि ये झूठ का पुलिंदा है। सुनिए गोपाल जी ठाकुर ने क्या कहा। राज्य की सरकार यहाँ जमीन देने में 5 साल लगाने का काम किया। अब 5 जून को जमीन दिया है और केंद्र की सरकार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के इच्छा शक्ति से दरभंगा का एयरपोर्ट बना है और दरभंगा एयरपोर्ट पर 916 करोड़ की लागत से अभी यहाँ पर
टेंडर डीपीआर बना है, टेंडर होने जा रहा है। हम कहना चाहते हैं जो कम संसाधन में जो दरभंगा एयरपोर्ट पर हम लोग प्रयास किए हैं दिन रात, उसके चलते 17 लाख लोग यहां से उड़ान भर चुका है। और वो दिन दूर नहीं है जहां पर राज्य की सरकार 1% वैट करे राज्य में, तो निश्चित रूप से किराया दर कम होगा और लोगों को सुविधा मिलेगी। तो इसमें जो महत्वपूर्ण बातें जो गोपाल जी ठाकुर कर रहे हैं वो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ये तोहफा दिया गया। और संजय कुमार झा कहते हैं कि नीतीश कुमार ने ये तय किया कि दरभंगा एयरपोर्ट कहाँ बनना है, जैसे एम्स के बारे में वो कहते रहे। लेकिन असली समस्या क्या है? असली समस्या जो है एयरपोर्ट की, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। असली समस्या ये है कि पिछले 3 साल का अगर हिसाब किताब देखा जाए तो दरभंगा एयरपोर्ट पर एक सिर्फ छोटा सा जो गेट, एक नया गेट बना है या छोटी सी पार्किंग बनी है अस्थाई, उसके अलावा कुछ नहीं बना है। ये पोटा केबिन का जो विस्तार होना था वो भी जस का तस है, वो नहीं बना। पोटा केबिन का विस्तार नहीं हुआ, ये सिर्फ दिखाने के लिए था। 2.4 एकड़ में जो बनना था, ये सिर्फ बना करके एक छोटा सा एक बाउंड्री करके छोड़ दिया गया, मिट्टीकरण करके छोड़ दिया गया, लेकिन इस पर स्ट्रक्चर अभी तक नहीं दिखा। और ये पिछले साल ही इसकी बात हो रही थी कि दिसंबर में हो जाएगा, इस साल दिसंबर आने वाला है। तो आप इससे समझ जाइए कि क्या स्थिति। इतना ही नहीं, अगर 3 साल के लेखा जोखा की बात करें तो काम गुल है और प्रचार फुल है। 3 साल बाद भी दरभंगा एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग की सुविधा नहीं हुई, पोटा केबिन का विस्तार नहीं हुआ। 10 महीने बाद भी टर्मिनल का काम शुरू नहीं हुआ। 10 महीने हो गए ज़मीन को दिए हुए बिहार सरकार को, और बिहार सरकार का ऊपर अब बहानेबाजी भी नहीं आप कर सकते कि 10 महीने तक आप अभी तक डीपीआर ही में फंसे हुए, नक्शा ही बना रहे हैं। यही अगर गुजरात होता तो अभी तक काम शुरू हो गया होता। इसी तरीके से अगर फ़्लाइट कम हो गई, पिछले 3 साल की बात करें, फ़्लाइट कम हो गई, किराया अधिक हो गया, एक कंपनी मोनोपोली के तहत किराया वसूल रही है। ये सारी चीज़ें जो है वो हकीकत हैं, इससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। इससे न गोपाल जी ठाकुर मुंह मोड़ सकते, न संजय कुमार झा मोड़ सकते। और ये काम बिहार सरकार के अंडर में नहीं है, केंद्र सरकार के अधीन है, ये भी सब जानते हैं। तो इसमें जो है राजनीति कौन कर रहा है वो समझ आती है, सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है, ये सब सामने है, ऑन रिकॉर्ड है। और इसी को लेकर संजय झा लगातार सवाल उठा रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि आखिर किराया क्यों नहीं कम हो रहा है। जब आरसीएस के तहत जब चप्पल वाले के लिए जब उड़ान थी तो ये 29,000 25,000 कैपिंग क्यों नहीं हो रही है। और इस पर ही वो सवाल पे सवाल दाग रहे हैं कि दरभंगा एयरपोर्ट से एक साल में उड़ानों की संख्या आधी हो गई, इसका जिम्मेदार कौन है। और ये आधी होने की वजह से भी किराया ज़्यादा हो रहा है। और उन्होंने लेखा जोखा दिया है कि 26/10/2022 अगर बात करें पिछले साल 26/10/2022 की, तो 16 उड़ानें हुआ करती थी। और उस समय 2000 से ऊपर यात्री का आगमन था, 2311 यात्रियों का। और इसी तरह से ठीक 26/10/2023 को, यानी एक साल बाद स्थिति क्या हो गई, 8 उड़ानें सीधे आधी हो गई और 1241 यात्री भी आधे हो गए। का मूवमेंट है वहाँ पर, लेकिन जिस तरह का सुविधा और जो फेयर होना चाहिए वो दरभंगा का मतलब दरभंगा नहीं है सिर्फ। दरभंगा का मतलब सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, पूर्णिया, अररिया, सारे के पैसेंजर वहाँ आते हैं। मधुबनी, समस्तीपुर, पूरा जो उत्तर बिहार का पैसेंजर है, आप पूछिएगा गोपालगंज तक के लोग दरभंगा एयरपोर्ट उतरते हैं। तो हमारी ये सलाह है गोपाल जी ठाकुर को कि कम से कम वो सत्य बोलें और ये बताएं कि जो है वो 1% टैक्स के बावजूद, जो आरसीएस के तहत जो 1% टैक्स के बावजूद स्पाइस जेट जो है इतना किराया क्यों वसूल रही है। और वो ये 3 रूट पर जो है, मेन तो 3 ही रूट है जो स्पाइस जेट के पास है, इस पर क्यों वसूल रही है। इंडिगो को आप छोड़ दीजिए, ये स्पाइस जेट क्यों वसूल रही है, बाकी रूट्स की तो आप छोड़ दीजिए। तो जो आरसीएस के तहत था 1% वैट के साथ, वो क्यों, उस पर क्यों नहीं कम हो रहा है। तो ये क्या बिहार सरकार करेगी इसको कम। ये चीज़ जो है, या तो आप अपने जो है नाकामी छिपाने के लिए बिहार सरकार को लेके आ रहे हैं। आप जा कर के सिंधिया जी से आपने ये बात कही, या फिर ये बात कही तो उसका क्या नतीजा निकला, ये बात सामने आनी चाहिए। आप इतने मंत्रियों से मिलते हैं, नेताओं से मिलते हैं बीजेपी में, केंद्र दिल्ली में जा कर के,
आपने ये चीज़ रखी बात, और अगर नहीं रखी, आपके सामने नहीं है, तो क्या ये बिहार सरकार करेगी? ये सारी एविएशन जो है मंत्रालय क्या बिहार सरकार चलाती है? ये सारी जो कंपनियां हैं, विमानन कंपनियां, क्या उसको कंट्रोल बिहार सरकार करती है? ये चीज़ जो है ये लोग जानते हैं, लोग इतने मूर्ख नहीं हैं कि वो नहीं समझेंगे। आपने 29% वैट बोल करके जो माहौल बनाया, उसका जो गुब्बारा फोड़ दिया उन्होंने, संजय कुमार झा ने सबूत दिखा करके, और फिर आप बैकफुट पर आ गए। तो ये चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं सामने आ जाती है कि झूठ कौन बोल रहा है, सच कौन बोल रहा है। और जनता जो है मूर्ख नहीं है कि देख रही है पिछले 3 सालों में क्या मिला है, क्या नहीं मिला है। दरभंगा एयरपोर्ट वहीं का वहीं है, उसको बल्कि उड़ान की संख्या कम हो गई, आधी हो गई, और किराया जो है वो 29,000 तक पहुंच गया। इसी से आप समझ जाइए कि स्थिति क्या है और आगे क्या होगा। 8-10 महीने बाद भी आप ज़मीन लेने के बाद भी आप निर्माण नहीं शुरू करा पाए, तो अब बिहार सरकार के लिए कहने के लिए तो कोई आपको कुछ है भी नहीं कि बिहार सरकार ने ज़मीन रोक लिया। बिहार सरकार ने ज़मीन 10 महीने पहले दे दिया, आपने क्या किया? तो ये बड़ा सवाल है। इन सवालों का जवाब से आप भाग नहीं सकते, आपको इनका जवाब देना ही होगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अब देखते हैं दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मतलब।